हमारे वीडियो मसीहियों यानी क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने एवं उपदेश देने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। प्रभु आपको आशीष दे। Our videos are made to teach and preach the Bible to Christians and to those who are seeking the true God. It is not our intention to criticize or insult any other religion or its followers. But there are many areas in which the teachings of the Bible do not match with those of other religions. So if anyone is offended by the teachings of the Bible, please do not watch our videos. God bless you. कितने लोग तैयार है वचन को सुनने के लिए? आज हम हमारे संदेश का तीसरा भाग देखने जा रहे हैं और आप सब जानते हैं हमारे संदेश का नाम क्या है? कोई बता सकता है? नो पेन। क्या बात है, अभी बहुत जल्दी हमको अंग्रेजी सभा शुरू करनी पड़ेगी। नो पेन नो गेन, दर्द नहीं तो लाभ नहीं। कितने लोग अपने जीवन में दर्द और पीड़ा और तकलीफ से दूर भाग रहे हैं? आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर दर्द बुरा नहीं होता है। सभी लोग बोले दर्द बुरा नहीं होता है। यस, आइए मेरे साथ निकाले याकूब उसका पहला अध्याय, जेम्स चैप्टर 1, और हम 2 से 5 वचन को पढ़ेंगे। फिर से बार बार हम याकूब की पुस्तक को हम देख रहे हैं, याकूब के अध्याय से हम सीख रहे हैं। सभी के फोन बंद है ऐसा मैं विश्वास करता हूं। जेम्स याकूब पहला अध्याय 2 से 5 वचन हम पढ़ेंगे जल्दी से। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। तो इसे आनंद की बात समझो। परीक्षा के लिए अंग्रेजी शब्द आया है ट्रायल्स, और ट्रायल्स का मतलब होता है कई जीवन के ऐसे हालात या परिस्थिति जो अक्सर हमारे जीवन में दुख पीड़ा को उत्पन्न करते हैं। अब दुख और पीड़ा से मेरा मतलब ये नहीं है कि जब हमें कुछ मार लगता है या चोट पहुंचती है तो हमें दर्द होता है, ऐसा नहीं है। कई बार लोग भी हमें दर्द देते हैं। ओके, हो सकता है आपके पति से आपको दर्द मिला है, पत्नी से दर्द मिला है, बच्चों से दर्द मिला है, पड़ोसी से दर्द मिला है, कलीसिया में जो लोग आते हैं उनसे आपको तकलीफ हुई है, या किसी ने आपका दिल दुखाया है, या फिर जीवन में कुछ हालात ऐसे हैं जिसे लेकर आप परेशान हैं। शायद पैसे की कोई प्रॉब्लम्स है, बेरोजगारी है, घर में शांति नहीं है, या फिर आप बीमारी से लड़ रहे हो। कोई बड़ी बीमारी है जिसने आपको परेशान करके रखा है। तो ये सारी चीजें ट्रायल्स या परीक्षा को दिखाती है। और बाइबल कहती है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा, यानी एक नहीं अनेकों परीक्षा से जाओ तो तुम इसे क्या समझो? आनंद की बात समझो। क्यों आनंद की बात? क्योंकि बाइबल बोलता है तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। यस, पढ़ो। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। यस, पर धीरज को अपना पूरा काम और करने बाइबल दो। कहती है धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। कहो, परमेश्वर नहीं चाहता मुझ में किसी चीज की कमी रहे। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा है? और किसके लिए आ रहा है मालूम है? ऐसे लोगों के लिए जो पूरी तरह से सिद्ध है, जो पूरी तरह से परिपूर्ण है, जिनमें कोई कमी, जिनमें कोई घटी नहीं है। और हमारे अंदर अगर कोई कमी और घटी है तो हमें बदलने की जरूरत है। अगर हमारे अंदर कमी और घटी है, इसका मतलब हमने उस धीरज को उसका काम करने नहीं दिया। बाइबल कहती धीरज को उसका काम करने दो ताकि तुम में किसी चीज की घटी ना हो। देखिए वचन 5 में क्या लिखा? पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। और अगर किसी को बुद्धि की कमी हो तो वो किससे मांगे? परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। जो बिना उलाहना दिए, बिना पक्षपात किए, बिना फर्क किए सबको देता है। क्या देता है? बुद्धि। सो अगर किसी को बुद्धि की जरूरत है, बुद्धि हमें मदद करती है कि ये जीवन जो हम जी रहे हैं उसको किस तरह से हमें जीना चाहिए। क्योंकि जब समस्याएं आती है, परीक्षाएं आती है, लोगों का दिमाग काम नहीं करता है।
लोगों को समझ में नहीं आता है कि कैसे इस परिस्थिति से हम बाहर निकले। इसलिए याकूब कहता है अगर किसी को बुद्धि नहीं है, अगर कोई निर्बुद्धि है या किसी को बुद्धि की कमी है, वो किससे प्रार्थना करे? परमेश्वर से। सुनिए यहां पर सभी को शालोम और जय मसीह की। आज शाम फिर से हम याकूब एक अध्याय को सीख रहे हैं। याकूब कहता है तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, जो हमें समझदारी और परिपूर्णता की ओर ले जाता है। सभी लोग बोलो समझदारी, परिपूर्णता। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हमें अनुभव से सीखने मिलता है कि परीक्षाएं अच्छे परिणामों को लाती है, अच्छे रिजल्ट्स को लाती है। याकूब आगे कहता है धीरज को अपना पूरा काम करने दो। दूसरे शब्दों में वो कहता है हार मत मानो। अपने बाजू वाले को बोलो हार मत मानो। अंग्रेजी में हम कहेंगे डोंट गिव अप। बोलो डोंट गिव अप। सो हार मत मानो अपनी परिस्थिति से, समस्याओं से। और जब आप परिस्थिति या समस्या का सामना करते हो तो अपने आप को पीड़ित मत बनाओ। पीड़ित यानी विक्टिम। समझ रहे आप लोग? पीड़ित होने का मतलब मैं दुखियारी, मैं बेचारा, पूरी दुनिया का बोझ मेरे ऊपर है, मेरे ही साथ क्यों ऐसा हो रहा है, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। तो अपने आप को पीड़ित मत बनाओ, क्योंकि बाइबल हमें रोमियो 8:37 में कहती है कि हम विजय से भी बढ़कर है। बोलो मैं विजेता हूं, मैं पीड़ित नहीं हूं। परीक्षा में, पीड़ा में हम उस विजय का आनंद कभी भी महसूस नहीं करेंगे अगर हम दर्द और पीड़ा में सही रवैया, सही सोच, सही स्वभाव नहीं रखते। क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आती है तो लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, लोग शिकायतें करना शुरू करते हैं, जैसे इजराइल की संतानों ने किया। जब उनको रोटी नहीं मिली, उन्होंने, ये क्या है, हमारा लीडर हमको यहां मरने को क्यों लेके आया, ये रेगिस्तान में क्या है, खाने के लिए कुछ नहीं है। उनको याद आया मिस्र में हमको अदरक मिलता था, लहसुन मिलता था, टमाटर मिलता था, मछली मिलती थी, सलाद मिलता था। भले गुलाम थे लेकिन सुनो यहां पर, गुलामी की मानसिकता से वो बाहर नहीं आए थे। क्या चालू था? कई लोग विश्वासी बन गए, वापस पुराने जीवन में क्यों जाते हैं? क्योंकि पुरानी मानसिकता अभी तक, सुनो यहां पर, प्रॉमिस लैंड ज्यादा दूर नहीं था, प्रतिज्ञा की भूमि ज्यादा दूर नहीं थी। क्यों परमेश्वर उनको मरुस्थल से लेकर गया? क्योंकि वो गुलामी से बाहर आ गए, लेकिन गुलामी की सोच को छोड़ नहीं पाए, गुलामी की मानसिकता को वो छोड़े नहीं थे। समझे यहां पर? तो जब रोटी नहीं मिलती थी क्या होता था? पक 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 पक। पानी नहीं मिला, हाय तौबा, हम क्या करें, हम मर जाए, हमको मारने के लिए लेके आए यहां पर क्या? पास्टर किती प्रार्थना करायची, किती उपवास करायचा, हे प्रॉब्लेम जातच नाही आहे। उपवास करून चुकून बघा, सुकून काढी झाली। मग प्रार्थना का आमच्या जीवनात काम करीत नाही? आमच्या जीवनाच्या परिस्थिती का बदलत नाही? क्यों हमारे जीवन के हालात बदलते नहीं है? क्या सही नहीं है? पीड़ित बोलता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मैं ही? लेकिन एक विजेता बोलता है कि इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकता हूं, इस परिस्थिति से मेरे जीवन के लिए क्या लाभ हो सकता है। याद रखो, पौल कहता है तुम विजय से भी बढ़ करो। और कुछ भी इस दुनिया में ऐसी परिस्थिति नहीं है जो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। नोट की कमी, बेरोजगारी, बीमारी, झगड़ा, टेंशन, स्वर्गदूत, शैतान, ऊंचाई, नीचाई, कुछ भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग। किन लोगों के लिए? जिनकी सोच और जिनका रवैया प्रॉब्लम में गलत नहीं होता। सुनो, याद रखो, दर्द आपका दुश्मन नहीं है। अपने बाजू वाले को बोलो दर्द आपका दुश्मन नहीं है। अगर आपको दर्द है, सुनो, अगर आपको दर्द है
तो इसका मतलब है आपके अंदर कुछ ऐसा है जो अभी भी जिंदा है, क्योंकि मरे हुओं को दर्द नहीं होता, मरे हुओं को कुछ भी एहसास नहीं होता। सो अगर आपको दर्द होता है, देखो बाजू वाला जिंदा है, जिंदा है कि देखो जरा चुटकी निकाल के देखो, हो रहा है दर्द? हेलो, अच्छा खुद खुद को चिमटी दो, जीवित है ना? जो मरे हुए हैं उन्हें कुछ महसूस नहीं होता। सो दर्द आपका दुश्मन नहीं है, दर्द है तो इसका मतलब आपके पास दिल भी है, और दिल है तो दर्द भी होगा। सुना है कि नहीं? दिल, सीमा हंस रही है, सीमा को समझ में आ गया अभी क्या बोल रहा हूं। सुनो, यहां पर दर्द है तो इसका मतलब आपके अंदर कुछ है जो जिंदा है, यानी आप महसूस कर सकते हैं। मरे हुए लोग कुछ भी महसूस नहीं करते। आप अभी भी समझ पाने की स्थिति में, यानी आप अपनी तकलीफ, अपनी भावनाओं से बाहर कैसे आना है इसके बारे में आप सोच सकते हैं। देखिए, आप दर्द से भागना चाहते हो, उसे टालना चाहते हो, अनदेखा करना चाहते हो, मगर जिसे आप अनदेखा करना चाहते हो, जिससे आप दूर भागना चाहते हो, उसको आप कभी जीत नहीं सकते। सुनो, आज मैं जो बोलने जा रहा हूं शायद कई लोगों के दिमाग में नहीं जाएगा, तो यहां वहां देखेंगे, ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे, कोई बात नहीं। मैं यहां पर उन लोगों के लिए आया हूं जिनको इस संदेश की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप दर्द को अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप दर्द को अनदेखा करोगे तो आप उसे कभी जीत नहीं पाओगे। जिसे आप कभी बदल नहीं सकते हैं, आप उससे दूर भागने की कोशिश करते हो। दर्द या तो आपको तोड़ देगा या आपको बनाएगा। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसे किस प्रकार रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रत्युत्तर देते हैं। दुनिया में आपने कई विश्वास के हीरो, विश्वास के नायकों के बारे में सुना होगा जिन्होंने दुनिया पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। जब मेरी उम्र 12 साल की थी, 1992 में, मैं टीवी देख रहा था और टीवी पर ऊपर एक बड़ा ही खबर आई थी जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। नेल्सन मंडेला, शायद कई लोगों को मालूम भी नहीं रहेगा कौन है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो काले लोगों के अधिकार के लिए लड़ रहे थे, श्वेत दक्षिण अफ्रीका में श्वेत लोगों का बोलबाला था और काले अफ्रीकी लोगों पर वो अन्याय करते थे। उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और उनको 27 साल के बाद 1992 में या 93 के आसपास उनको जेल से छोड़ा गया। और जब वो जेल से छूटकर आए, पूरी दुनिया में खुशी मनाया गया और उसके तुरंत बाद वो दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने। सुनो यहां पर, क्योंकि दुनिया के कई देशों में श्वेत, गोरा और काला इसका भेदभाव होता है, और उन्होंने काले लोगों की अधिकार और हक और लड़ाई के लिए उन्होंने आवाज उठाई। आप देखो, दुनिया में कई लोग जिन्होंने दुनिया पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। आप बाइबल में देख सकते कई विश्वास के ऐसे नायक जिन्होंने दुनिया को जीता, दुनिया को बदल के रखा, दुनिया के ऊपर अपना सबसे बड़ा प्रभाव डाला। उनके पास सिर्फ सपने नहीं थे, उनके पास जख्म थे, घाव थे। क्या थे उनके पास? जिससे आपको दर्द होता है या चोट पहुंचती है, आप उस पर रोते हो, है ना? जब चलते चलते पैर में ठोकर लगती है, खून निकलने लगता है, तो आंख में आंसू आती है। छोटे बच्चे बहुत जल्दी रोते हैं, बड़े कभी कभी नहीं रोते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई तो रोने लगते हैं। बचपन में इंजेक्शन लेने से हमको डर लगता था, हम रोना शुरू करते थे अस्पताल में जाने के पहले ही, डॉक्टर को देखते ही कांपते थे, क्योंकि दर्द होता है। जिससे आपको दर्द होता है या चोट पहुंचती है, आप उस पर रोते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं जिस बात पर आप रो रहे हैं वही आपको जीवन में ऊंचा उठाएगी। जिस बात के लिए आप रोते हो
वही हालात, वही परिस्थिति आपको जीवन में ऊंचा उठाएगी। क्या किसी ने आपको अपमानित किया है, आपको नीचा दिखाया, आपका फायदा उठाया, आपको इस्तेमाल करके छोड़ दिया है, आपको रुलाया है, तकलीफ दिया है? क्या आप बीमारी से, बेरोजगारी से, पैसों की तंगी से लड़ रहे हो, मानसिक असंतुलन से लड़ रहे हो? ऐसी कौन सी समस्या है जो आज आपको चोट और घाव और तकलीफ देती है? या फिर बचपन में ऐसा कोई शर्मिंदगी का भरा हुआ काम आपने किया है जिसको याद करके भी आपको दुख होता है, तकलीफ पहुंचती है? सुनो, यहां पर अगर आप आरामदायक स्थिति में नहीं रहना चाहते तो आपको दर्द और तकलीफ से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी उन्नति आरामदायक स्थिति में नहीं आती है, सिर्फ दबाव और तनाव में ही आप उन्नति करोगे, आप आगे बढ़ोगे। जो लोग आरामदायक स्थिति में रहना चाहते हैं वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जो संघर्ष, दुख और तकलीफ से जाते हैं वही जीवन में कुछ कर पाते हैं। सो आपकी उन्नति आरामदायक स्थिति में नहीं है, आपकी उन्नति दबाव और पीड़ा और तनाव वाली स्थिति में हो। जब आप ऐसे हालातों से जाते हो तभी आप बढ़ते हो। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, पूछना बंद करें और पूछो कि इससे मुझमें क्या उत्पन्न हो सकता है। मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये पूछना बंद करे और सीखे कि इससे मेरे अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि जब दर्द और मकसद और उद्देश्य के अधीन होता है, जब दर्द और पीड़ा एक मकसद के लिए आता है, तब वो ताकत बन जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोग पीड़ा और दर्द से जाते हैं लेकिन कभी वो उस पर विजय नहीं पाते। लेकिन जो लोग दर्द और पीड़ा को मकसद और उद्देश्य के अधीन करते हैं, उनके लिए वो दर्द और पीड़ा एक ताकत बन जाती है। जब एक स्त्री जच्चे की पीड़ा से जाती है, तब ये उसकी मृत्यु का चिन्ह नहीं है, लेकिन ये चिन्ह है कि एक नया जीवन अब आने वाला है। समझ में आ रहा है आपको? एक नए जीवन को पैदा करने के लिए स्त्री को दुख और पीड़ा से जाना पड़ता है। किसी ने कहा है कि जब एक स्त्री जच्चे की पीड़ा से जाती है, प्रेगनेंसी की पीड़ा से जाती है, तो 72 हड्डियां टूटने के दर्द को वो सहती है। Am I right? Is it true? कितने कितने माओं से मैं बात कर रहा हूं? हाँ, मेरी पत्नी ने एक बार वो दर्द सहा, लेकिन फिर दूसरी बार भी उसने दर्द सहा। कुछ लोगों ने 3 बार सहा। वो दर्द, वो तकलीफ, वो पीड़ा इतनी खतरनाक होती है कि आप मृत्यु और जीवन के बीच होते हो। सही बात है। लेकिन जब तक आप उस दर्द और तकलीफ से नहीं जाओगे, और जब वो बच्चा हाथ में आता है, आप सारा दर्द, सारी पीड़ा भूल जाते हो। सुनो, यहां इस बात को ध्यान में रखो, अपने दर्द को ताकत में बदलो, अपनी तकलीफ को ताकत में बदलो। जिसका सामना आप नहीं कर सकते हैं, आप उसे बदल नहीं सकते, आप उस पर विजय पा नहीं सकते। अगर आप अपने अंदर के भय, असुरक्षा की भावना, गुस्सा, पीड़ा, कोई सदमा है, अगर उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप उसे अपने ही अंदर रहने देते हो। सुनो, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप अपने अंदर के भय, असुरक्षा की भावना, गुस्सा, पीड़ा, सदमा, कड़वाहट से लड़ते नहीं हो, तो उसे आप अपने अंदर रहने देते हो, और जो आपके अंदर रहने लगता है वो एक दिन आप पर हावी होने लगता है। नहीं समझ में आया? इसके लिए मैंने बोला आज मैं जो बोलने जा रहा हूं कई लोगों के सर से बाउंस होने वाला है, लेकिन जिसका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर, जिसको समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, वो बातें उनके हृदय की गहराई में जाएगी। जिस भावना को आप अपने अंदर रहने देते हो, अगर वो क्षमा न करने की भी भावना है, तो वो भावना एक दिन आपके ऊपर हावी हो जाएगी।
अगर आप अपने अंदर भय, असुरक्षा की भावना, गुस्सा, कड़वाहट, सदमा, क्षमा न करने की भावना, इन सारी चीजों को रहने देते हो, उसे अनदेखा करते हो, उससे डील नहीं करते हो, तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी पर, आपके व्यक्तित्व पर उसका असर पड़ेगा। यीशु ने कहा जो आपके अंदर है वही बाहर निकलेगा। सो अगर आपके अंदर कड़वाहट है, मुंह से कड़वाहट बाहर निकलेगी। आपके अंदर नफरत है, क्रोध है, ईर्ष्या है, जलन है, जो कुछ अंदर भरा है वही बाहर दिखाई देगा। कई बार लोग एक्टिंग करते हैं, जो वो नहीं है वो दिखाने का वो एक्टिंग करते हैं, इसलिए वो चंगाई को नहीं पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर आपके बनावट, व्यक्तित्व को चंगाई नहीं देगा, आप असल में जो हो उसी को चंगाई देगा। सो एक्टिंग करना बंद करे कि मैं वैसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं। स्वीकार करो आप जो हो, क्योंकि जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे आपको छुटकारा और चंगाई नहीं मिलेगी। सुनो यहां पर, अगर आप अपने अंदर इन बातों को रहने देते हो या उन बातों को अनदेखा करते हो या टाल देते हो, तो वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा। गोलियत इज़राइल को छोड़कर नहीं गया, वो हर दिन आता था और इज़राइलियों पर हंसता था, हा 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 हा। हर दिन वो उनको चैलेंज करता था, अगर तुम में कोई शूरवीर सूरमा है तो वो अकेले मेरे पास लड़ने को आए, अगर कोई मुझे हराए तो मैं और मेरे लोग तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। 40 दिन तक हर दिन वो इज़राइल के लोगों को चिढ़ाता था, धमकाता था, उनको ललकारता था। और इज़राइल में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आकर उसका सामना करे। सबके सब दुबक कर डर के मारे बैठे थे। लेकिन एक लड़के ने बोला बस अब बहुत हो गया, 40 दिन से मैं इस दानव को देख रहा हूं कि वो इज़राइल का और इज़राइल के परमेश्वर का निंदा कर रहा है, आज मैं उसको जवाब दूंगा। देखो, इज़राइली लोगों को विजय इसलिए नहीं मिला कि दाऊद का आकार कितना बड़ा था, वो दानव का आकार कितना बड़ा था और दाऊद कितना छोटा था। नहीं नहीं, सुनो, उनको विजय इसलिए मिला क्योंकि एक लड़के ने इच्छा जताई कि मैं रणभूमि पर जाऊंगा, मैं उस दानव का सामना करूंगा। जबकि बाकी सभी लोग पीछे हट गए, कोई उस दानव का मुंह लगना नहीं चाहता था, कोई उसका सामना नहीं करना चाहता था। लेकिन दाऊद ने कहा बस मैं इसका सामना करूंगा। ये खतना रहित पलिश्ती कौन है जो इज़राइल के परमेश्वर को चुनौती देता है, जो इज़राइल के लोगों को चुनौती देता है? वो भले छोटा पैकेट था लेकिन बड़ा धमाका करने वाला था। उसके हाथ में कुछ नहीं था, उसके हाथ में सिर्फ एक गोफन थी, गोफन। और उसने यरदन नदी के 5 चिकने पत्थर अपनी थैली में जमा किए। ये बड़ा दानव तांबे का असल भाला लेकर आया जिसका वजन ही 15-20 किलो का रहेगा। उसकी बड़ी तलवार थी, शमशीर तलवार, और वो तलवार लेकर उसके पास आया और ये छोटा बच्चा सिर्फ गोफन लेकर गया और एक ही पत्थर में दानव ढेर। सुनो यहां पर, जब तक कि दाऊद ने आकर उसका सामना नहीं किया, वो गोलियत इज़राइल को ललकार रहा था। ये दाऊद का आकार नहीं था, परंतु रणभूमि में जाकर गोलियत का सामना करने की इच्छा ने ही उन्हें जीत दिलाई, जबकि बाकी सभी डर कर पीछे हट गए थे। आप अपने आप से पूछो कि कौन से दानव को आपने अपने अंदर रहने दिया है? वो दानव कौन है जो आपको चैलेंज कर रहा है लेकिन आप उसका सामना करने को तैयार नहीं है? शायद आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो, शायद आपने अभी तक किसी को अपने जीवन से जाने नहीं दिया है, इसलिए रात में वो व्यक्ति आके आपसे लड़ाई करता है। सुबह में सपने से उठते हो और पूछ रहे, अरे वो सपने में आया था, मेरे को गाली दे रहा था, मैंने उसको गाली दिया, मैंने उसको मारा, क्यों? वो दानव को अभी तक आपने अपने अंदर रखा है। क्षमा न करने की भावना, कड़वाहट की भावना, कोई सदमा, बचपन में किया गया कोई शर्मिंदगी का काम,
कोई पीड़ा, गुस्सा, असुरक्षा की भावना, जलन, ईर्ष्या, ये वो दानव है। अगर आप उनसे मुकाबला नहीं करोगे तो एक दिन वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। यही कारण है कि चर्च में आने के बाद भी कई लोगों को चंगाई छुटकारा नहीं मिलता है, क्योंकि वो अपने अंदर के दानव का सामना ही नहीं करना चाहते। वो उसको अनदेखा कर रहे हैं। वो बोलते जाओ तो थोड़ा समय जाएगा तो चंगाई मिलेगी। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि टाइम डजंट हील। समय से चंगाई नहीं मिलती है, ईमानदारी और सच्चाई से। जब हामान ने अपने कपड़े उतारे और वो यरदन नदी में गया और 7 बार डुबकी लगाई, तब उसको चंगाई मिली। परमेश्वर के आगे ईमानदार हो जाए। ऐसा एक्टिंग मत करो जो आप नहीं हो, वो होने का एक्टिंग जितना दिन आप करोगे उतना दिन आपको चंगाई और छुटकारा नहीं मिलने वाला है। सुनो, आज कौन सा दानव है जिसका सामना करने की जरूरत है? क्या वो माता पिता से जो अपशब्द आपको बोले गए थे, जो जिस तरह से आपका दुर्व्यवहार हुआ, पति पत्नी के साथ, दोस्तों से, किसी परिचित व्यक्ति ने आपको रुला दिया है, घाव दिया है। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई हमारे साथ बहुत ही अच्छा रहता है, हमारे साथ उठता बैठता है, राइट, हमसे अच्छी बातें करता है, एक साथ खाना खाएगा, हम लोग घूमने जाएंगे, बस बाद में थोड़े दिन के बाद वही सामने से जाएगा और मुंह। हम अपने दिल में पीड़ा, तकलीफ को महसूस करते हैं जब हमारे साथ ऐसा कुछ होता है। हर दिन जिसकी वजह से आप अपने जीवन में निराशा से जाते हो, उन भावनाओं को अपने अंदर अगर आपने रहने दिया है तो आप उससे कभी छुटकारा नहीं पाओगे जब तक आप उसका सामना नहीं करते। आज कौन सा दानव है जो आपको डरा रहा है, आपको धमका रहा है? प्रभु ने यूहन्ना में कहा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य क्या स्वतंत्र करेगा? क्या स्वतंत्र करेगा? बट सत्य कब स्वतंत्र करेगा? सत्य कब स्वतंत्र करेगा? क्योंकि कई लोग बंधन में हैं, क्योंकि वो सच का सामना ही नहीं करना चाहते हैं। वो स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि यस, ये मेरा प्रॉब्लम है। पास्टर के सामने मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो कब का माफ कर दिया, बट अंदर किसको धोखा दे रहे हो आप? किसको धोखा दे रहे हो? इसलिए मैंने कहा परमेश्वर के सामने बनावटी मत बनो, क्योंकि आप चंगाई पाना चाहते हो तो जो आप सच में हो वो सामने आए। सुनो, प्रकाशन का बात मैं बोल रहा हूं आपको। आदम और हवा पाप में गिरे, और जब परमेश्वर उन्हें ढूंढते हुए आया, उनसे कहा, आदम कहां है, हवा कहां हो? दोनों ने क्या जवाब दिया? परमेश्वर, हम यहां झाड़ियों में पेड़ के पीछे है। परमेश्वर कह रहा है, तुम पेड़ के पीछे क्या कर रहे हो? आदम हवा ने कहा, परमेश्वर, हम तेरे आगे नहीं आ सकते, हम परमेश्वर ने कहा, किसने कहा तुम नंगे हो? क्या तुमने वो फल खाया? सुनो, जब परमेश्वर ने आदम और हवा से पूछा तुम कहां हो, इसका मतलब ये नहीं था कि परमेश्वर को मालूम नहीं था वो कहां है। परमेश्वर चाहता था कि उन्हें उनकी स्थिति का एहसास हो, वो जान जाए कि उन्होंने क्या किया है। कई लोग छुप रहे हैं। जब तक आप अपने अड्डे से बाहर नहीं निकलोगे, जब तक आप ऐसी परिस्थितियों से बाहर नहीं आओगे जहां सच में आप कौन हो उसे आप स्वीकार नहीं करते हो, यस मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, यस मैं इस बात से संघर्ष कर रहा हूं, प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए एक क्षेत्र में, जब भी वो चीजें मैं याद करता हूं मैं तकलीफ में आता हूं। सुनो, यहां पर
हमको चंगाई और छुटकारा मिलेगा, क्योंकि यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे। बट सत्य को जानना ही काफी नहीं है, तो सत्य का सामना भी करना पड़ेगा। हमको सच को स्वीकार करना पड़ेगा। जब आप सच को जानोगे और सच को स्वीकार करोगे, तब सच तुम्हें क्या करेगा? क्या करेगा? पास्टर मेरा कोई दोष नहीं, सब दोष उसका है, मैं कभी कुछ बोलती नहीं हूं, सब वही बोलता है, सब उसने ही किया, मैंने कुछ नहीं किया है, परमेश्वर मेरा गवाह है। अगर सच में आपने कुछ नहीं किया है तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ताली एक हाथ से देखिए, परमेश्वर आपको जो आप बनने का दिखावा करते हो उसे चंगाई नहीं देगा, परंतु जो आप सच में हो उसे चंगाई देगा। आपको वो असली व्यक्तित्व जिसे आप पेड़ के पीछे छुपा कर रखा है, उस असली व्यक्तित्व में आपको आना पड़ेगा, आपको बाहर आना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा कि यस हमने गलती की है। आदम से पूछा तूने क्या किया? आदम ने सारा बिल किस पे फाड़ दिया? मैडम पर। मैडम को पूछा तुमने क्यों ऐसा किया, तुमने क्यों फल खाया? मैडम ने बोला, तो तभी से क्या हो गया? बॉल पास करना। हाँ? तभी सास और बहू, पति पत्नी, भाई बहन, दोस्तों में क्या आया? और सभी ने एक दूसरे पर दोष लगाना शुरू किया। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा चलो बाहर आओ, बहुत हो गया, अरे मैंने तुमको बनाया, मेरे सामने तुम शर्म रहे हो आने? परमेश्वर ने देखा उन्होंने पत्तों का लंगोट बना के खुद का नंगापन छुपाया, लेकिन पत्ते कितना दिन बचाएंगे उनके नंगेपन को? सो परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? उनको चमड़े का अंग वस्त्र दिया। और वो चमड़ा कहां से आया? तो वहां पहला बलिदान हुआ। सो वहीं से बलिदान की प्रथा शुरू हुई। जानवरों का जो चमड़ा था वो उनके नंगेपन को थोड़ी देर के लिए छुपा सकता था, हमेशा के लिए नहीं। इसलिए परमेश्वर को अपने पुत्र को इस संसार में भेजना पड़ा। और इसलिए बाइबल कहती है अगर हम ईमानदार हैं, अगर हम सच्चे हैं, और अगर हम अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं कि यस मैंने गलती की, यस मैं कमजोर हूं, यस ये शब्द मैंने कहा, हाँ मुझसे गलती हुई, तो बाइबल कहती है यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करने में क्या है? सामर्थ्य है। कब सामर्थ्य यीशु का लहू? जब हम यस हमने क्या किया? गलती की है। जब तक हामान अपने कपड़े उतार कर यरदन में नहीं उतरा, उसको चंगाई नहीं मिली। क्या है जिसे आप परमेश्वर से छुपाने की कोशिश कर रहे हो? उससे कुछ भी छुपा नहीं है। आप कहोगे उस घटना को तो बहुत साल हो चुके हैं, मैंने तो उसे कभी का मैंने भूल दिया, मैंने माफ किया नहीं। लेकिन आप जानते हैं जब भी वो घटना याद आती है आपकी आंखों से आंसू बहते हैं, आपको तकलीफ होती है। वो व्यक्ति सामने आने के बाद आपका दिमाग झंझोड़ जाता है, यानी इसका मतलब आपको छुटकारे की जरूरत है। अपना दर्द, अपनी पीड़ा परमेश्वर के पास ले जाए। ईमानदार बने, क्योंकि ईमानदार और सच्चाई चंगाई को लाती है। नम्रता और धीरज आपको विजय की ओर ले जाएगी। कितने लोग विजय पाना चाहते हैं? जब इजराइल की संतान मिस्र की गुलाम से बाहर आए, तब परमेश्वर ने उन्हें मरुस्थल लेकर गया, जैसे मैंने पहले कहा। इसलिए नहीं क्योंकि प्रतिज्ञा का देश बहुत दूर था, इसलिए कि वो गुलामी की मानसिकता से नहीं छूटे थे। आज ऐसा क्या है, आज भी आप अपने अतीत से लेकर चल रहे हो, जो आपको अपनी प्रतिज्ञा की भूमि में कदम रखने से रोकता है। आपको उस दर्द और पीड़ा को आंखों में आंख डालकर बोलना होगा, तुम मुझे तोड़ने के लिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हें जीतने के लिए आया हूं। हेलो, अपनी दर्द और पीड़ा की आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुम मुझे तोड़ने आए हो, तुम मुझे
खत्म करने आए हो, लेकिन मैं तुम्हें जीतने आया हूं। हालेलुया। सुनो, जिस जगह आपको चोट लगी थी, उसी का उपयोग परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने के लिए करेगा। कहो हालेलुया, कहो हालेलुया। इसलिए अपनी पीड़ा और तकलीफों को छोटा मत समझो, अपने दुखों को छोटा मत समझो। दूसरा कोरिन्थियों 1:4 को जल्दी पढ़ेंगे हम लोग, 2 कोरिन्थियंस 1:4। दूसरा कोरिन्थियों 1:4 जल्दी से पढ़े, मेरे पास आखिरी 5 मिनट है। अब सुनो यहां पर क्यों परमेश्वर आपको दुख और पीड़ा उठाने देता है। सुनो यहां पर, जब आप ऑफिस जाते हैं तो बॉस चिल्लाता है, घर आते हो पत्नी चिल्लाती है, बाहर जाते हो दोस्त चिल्लाते हैं, रिश्तेदारों में जाते हो रिश्तेदार चिल्लाते हैं, ऐसा लगता है पूरी दुनिया आपकी दुश्मन है। लेकिन सुनो यहां पर क्यों परमेश्वर आपको किसी खास क्षेत्र में दुख उठाने देता है, तकलीफ से जाने देता है। अय्यूब के सारे बच्चे मर गए, अय्यूब का सेहत उससे छीना गया, उसका घर, उसका पैसा, उसकी जमीन, सब कुछ उससे ले लिया गया। लेकिन एक चीज शैतान उससे ले नहीं पाया, मालूम क्या? वो तो परमेश्वर ने बोला उसकी जान मत ले, वो जान ले सकता था, लेकिन परमेश्वर ने बोला बाबा इसकी इजाजत नहीं है। अय्यूब अपने रवैये को उसने नहीं बदला, उसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने। सोचो आप चर्च में आ रहे हो, 10 साल से विश्वासी हो, प्रमोशन पे प्रमोशन मिल रहा है, एक दिन आपकी नौकरी छूट गई, तो 10 साल में जितना परमेश्वर का बड़ाई नहीं किया रहेगा ना, एक दिन में सारी बुराई करना शुरू करोगे। कब? अगर आपका सोच सही नहीं है। देखो प्रॉब्लम में लोग चर्च छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, पास्टर का फोन तक उठाना बंद कर देते हैं, बुरा भला कहना शुरू करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स के लिए सारी दुनिया को जिम्मेदार ठहराओगे। लेकिन क्या आपको मालूम है, जिस प्रॉब्लम के लिए आप पूरी दुनिया को जिम्मेदार ठहरा रहे हो, वही प्रॉब्लम आपको जीवन में ऊपर ले जा सकती है। अगर आप किसी विशेष बीमारी से लड़ रहे हो, कैंसर, टीबी, तो उसके पीछे भी एक मकसद है। पढ़ो इस वचन को, क्या लिखा है? दूसरा कुरिन्थियों 1:4। वह हमारे सब क्लेशों में शांति वह देता है, हमारी सब पीड़ा में, क्लेशों में हमें शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे हम सके, उन्हें भी शांति दे सके, जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। जो किस प्रकार के क्लेश में हो। यहां पर सुनो, यहां पर आखिर क्यों परमेश्वर आपको किसी क्षेत्र में दुख उठाने देता है, पीड़ा उठाने देता है? इसका जवाब है ताकि आप दूसरों को शांति दे सके। आप दूसरों का तकलीफ तब तक महसूस नहीं करोगे जब तक आप खुद उस तकलीफ से नहीं जाते हो। नहीं समझ में आया? हाँ, हेलो, दूसरे को दर्द क्या होता है, दूसरे का दर्द आप कब समझोगे? जब खुद उस दर्द से हम जाओगे। किसी को बोलना बहुत आसान है, हम आपका दर्द समझते हैं। नहीं भैया, तुम हमारा दर्द नहीं समझोगे, क्योंकि तुम उस दर्द से नहीं गए जिससे हम जा रहे हैं। सो परमेश्वर आपको आपके जीवन में कुछ तकलीफों से जाने देता है, पीड़ाओं से जाने देता है। कभी पैसों की कमी, कभी बीमारी से लड़ना, जॉब नहीं है, घर नहीं है, घर के लिए संघर्ष करना, रिश्तों में प्रॉब्लम्स है, सभी लोग गलत समझ रहे हैं, आप सही करने जा रहे हो लेकिन फिर भी लोग गलत समझ रहे हैं, आप सारे संबंध अच्छे करना चाह रहे हो फिर भी लोग झगड़ा करने को तैयार है, आप एक शब्द मुंह से निकालो पूरी दुनिया आपके खिलाफ। सो क्यों परमेश्वर ऐसे हालात से आपको जाने देता है? ताकि आप जब ऐसी तकलीफों से जाए तो किसी दूसरे को आप शांति दे सको, किसी को तसल्ली दे सको, किसी को हिम्मत दे सको। सुनो यहां पर,
क्योंकि आप खुद भी उसी पीड़ा से जा चुके हो जिससे दूसरे जा रहे हैं, और क्योंकि आप खुद उस तकलीफ से गए हो इसलिए दूसरे की तकलीफ की अच्छी समझ आपको है। जब आप दर्द और पीड़ा से जाते हो तो ना केवल आप अपने लिए जवाब प्राप्त करते हो लेकिन आप दूसरों के लिए भी उत्तर लेकर आते हो। सुनो यहां पर, जब आप दर्द और पीड़ा से जाते हो तो ना केवल आपको अपने सवालों का जवाब मिलता है लेकिन दूसरों के सवालों का जवाब भी आप लाते हो। मूसा जिस फिरौन से डर कर भागा था, परमेश्वर ने फिर से उसको उसके पास भेजा। जिस चीज से आप भागोगे याद रखो परमेश्वर आपको उसी के पास फिर से भेजेगा। मेरी पत्नी हंस रही है क्योंकि उसको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं। हम कई साल से मरोल विलेज में रह रहे हैं, लेकिन एक इलाका है जहां हम नहीं जाना चाहते थे। हमको घिन आती थी, हमने कहा नहीं यार हमको नहीं जाना है वहां। लेकिन बाद में चलकर ऐसा हालत हो गया कि हमको कहीं पर घर नहीं मिल रहा था और झक मारकर जिस चीज से, हाँ हेलो, झक मारना गाली नहीं है, नहीं तो आपको लगेगा मैं गाली दे रहा हूं पवित्र स्थान में खड़े होकर। कितने लोगों को मालूम झक मारने का मतलब क्या? चलो वेरी गुड हमारे लोग स्मार्ट है। कुछ लोगों का ट्यूबलाइट अभी जला। सुनो यहां पर, जिस चीज से आप भागोगे आप खुद को वापस उसी के सामने पाओगे। सुनो यहां पर, इसलिए पौलुस जेल से भागने का मौका था लेकिन भागा नहीं। बोला हम यहीं पर खड़े, अपने आप को कुछ मत कर। विश्वासी लोग भागते नहीं है। सुनो, योना नबी भाग रहा था, कहां? उसको परमेश्वर ने बोला था जा किधर? निनवे नगर में, लेकिन उसने टिकट किधर का लिया और जाकर किधर छुप गया? जहाज के निचले भागों में जाकर सो गया। उसको लगा ये सबसे सुरक्षित जगह है, परमेश्वर यहां मुझे नहीं देखेगा। लेकिन परमेश्वर को सब मालूम है, उसकी सीसीटीवी से बच के कहां जाओगे। सुनो यहां पर, आजकल ट्रैफिक फाइन बहुत बढ़ गया, मालूम ना? पहला हेलमेट नहीं पहनते तो 500 रुपया, अभी उसका डबल हो गया। कितना? अभी सिग्नल तोड़ेगे तो हर जगह पर क्या लगा है मालूम है? पहले मेरे एरिया में मैं भी बिना हेलमेट के घूमता था, फिर एक हवलदार ने पकड़ा, फोटो लिया और जेब पर ऐसा बोझ गिरा, बोला अरे बाप रे, एक टाइम पे 1000 रुपया। मेरे बच्चे का 1 महीने का स्कूल का फीस है। नहीं, एक स्कूल का नहीं, ट्यूशन का। स्कूल का फीस 2200 है, मतलब ट्यूशन का फीस। तो अभी हम लोग देखते कैमरा है, चलो क्या पहनते हैं? उसको लगा हम परमेश्वर से भाग सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कुछ छुपा। उसको बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने क्या क्या मालूम है? समंदर को, शांत समंदर को परमेश्वर ने क्या किया? उस समंदर को अशांत कर दिया। सुनो, जब परमेश्वर तूफान लाता है ना तो फिर आपको कुछ सबक सिखाना चाहता है वो। अगर ये तूफान अपने आप से नहीं आया, परमेश्वर ने लाया है, तो वो आपको लाइन पर लाने की कोशिश कर रहा है। जब तक आप लाइन पर नहीं आओगे ये तूफान शांत। सुनो, परमेश्वर चाहता है कि आप सिद्ध बने, यानी आपके अंदर घमंड, अहंकार, आपके अंदर बोलते ना क्षमा न करने की भावना, ये सब वो निकालना चाहता है। और कैसे निकालेगा मालूम है? वो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट करता है। क्या करता है? वो आपको अलग अलग हालात में भेजता है। फिर जो गर्दन नहीं झुकाते हैं वो भी, जो नम्र होना नहीं जानते वो भी, जिनको क्षमा नहीं करना आता वो भी। एक पास्टर ने एक बहुत अच्छा अनुभव साझा किया। कई लोग उनके हाथों से चंगे हुए, कई लोगों को चंगाई छुटकारा मिला, लेकिन एक दिन उनके पैर में फंगस आया। मेरी पत्नी बोल रही थी, और बहुत दवा करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा था, ठीक नहीं हो रहा था। पवित्र आत्मा ने बोला कोई है जिसको तूने माफ नहीं किया, जाओ उसको माफ कर, ये ठीक हो जाएगा।
और उन्होंने प्रार्थना में बोला, प्रभु कौन है जिसको मैंने अभी तक माफ नहीं किया है? प्रभु ने दिखाया ये व्यक्ति, वो व्यक्ति का चेहरा सामने आया। दूसरे दिन पास्टर ने फोन लगाया, उनको माफ किया। दूसरे ही दिन उनका वो फंगस क्या हो गया? गायब हो गया। रात रात भर पैर खुजा रहे थे, रो रहे थे, बहुत प्रार्थना कर रहे थे। तो बहुत सारा फास्टिंग प्रेयर जब काम नहीं करता है तो फिर झाड़ी से बाहर निकलो, झाड़ के पीछे से बाहर। बहुत छुपना हो गया, अब सच का क्या करो, क्योंकि सच्ची है जो तुमको क्या करेगा। नहीं तो रहो अपना प्रॉब्लम लेके, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको फेस करना है। मूसा फिरौन से डरकर भागा और परमेश्वर ने उसे वापस उसके पास भेजा, क्योंकि ये उसके जीवन में जो घाव था, पीड़ा था, पहचान को लेकर जो समस्या थी, उसका संबंध उसके सेवा कार्य से जुड़ा था। सुनो, मूसा जब छोटा था, उसकी मां ने उसको टोकरी में डालकर पानी में, नील नदी में क्या किया, और वो किसके घर में बड़ा हुआ? लेकिन उसको मालूम नहीं था वह गुलाम है, पर वो तो राजा के जैसा बड़ा हो गया। लोग उसको देखकर झुकते थे, सलाम करते थे। लेकिन जब उसने यहूदी गुलाम को उनके ऊपर अत्याचार होते हुए देखा, तब मूसा से रहा ना गया। मूसा ने क्या किया मालूम? एक मिस्री व्यक्ति को मार डाला और उसको रेत के नीचे छुपा दिया। लेकिन फिर उनको पता चला कि एक मिस्री को मूसा ने मार डाला है, और तब फिरौन से डरकर मूसा मरुस्थल में भागा। 40 साल का था, 40 साल मरुस्थल में, 80 साल का हुआ। परमेश्वर ने बोला जा वापस, अब फिरौन के पास तो जाएगा और फिरौन के सामने बोलेगा कि स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर ने मुझे भेजा है। सुनो, यहां पर जिससे आप भाग रहे हो उसका सामना आपको करना पड़ेगा। अब यूसुफ को देखो, प्रभु यीशु को देखो। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, तुमने मेरे साथ बुराई की, लेकिन परमेश्वर ने उस बुराई से भी भलाई निकाली। सुनो, रोमियो 8:28 कहता है कि जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सारी बातें क्या क्या उत्पन्न करती है? सारी बातें भलाई उत्पन्न नहीं करती है। सारी बातें अच्छी नहीं होती महसूस करने के लिए। दर्द, पीड़ा, तकलीफ हमें परेशान करती है, लेकिन अगर उसमें भी हम विश्वास योग्य रहे, स्थिर रहे, परमेश्वर से लिपटे रहे, प्रार्थना करें, प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं को माने, तो तब सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को लाएगी। अब देखो, उत्पत्ति 50 और 20 में यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा किया। आपको मालूम है जब याकूब मर गया तो याकूब के 10-11 बच्चे डर गए। उनको लगा अब यूसुफ जो अन्याय हमने उसके ऊपर किया था वो हमसे बदला लेगा, क्योंकि अभी बाप नहीं है, अब बाप मर गया है। तो भाइयों ने कहा चलो हम यूसुफ के पैर पड़ते और कहते हैं, यूसुफ हमने तेरे साथ अन्याय किया, हमने तुझे उठाकर गड्ढे में फेंका, माँ बाप से अलग किया, तू मिस्र में बेचा गया, वहां पर तेरे साथ बहुत जुल्म हुआ, हम इस चीज के लिए तुझसे माफी मांगते हैं, हम जिम्मेदार है तेरी सारी पीड़ा के लिए। लेकिन यूसुफ ने क्या कहा, तुमने मेरे साथ बुराई की, तुमने मेरा बुरा किया, लेकिन परमेश्वर ने उस बुराई से भी, हेलो, आप भलाई को देखना चाहते हो तो बुराई को बुराई से उत्तर मत दो। बाइबल कहते बुराई को भलाई से जीतो। कोई आपसे बात नहीं करता, नो प्रॉब्लम। कोई आपको बर्थडे को विश नहीं करता, नो प्रॉब्लम। कोई आपको बर्थडे को नहीं बुलाता, नो प्रॉब्लम, आप बुलाओ, आप उल्टा करो। आई नो इट्स नॉट सो इजी, इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें हिसाब सीधा करने का एक जैसे को तैसा, मेरे साथ ऐसा क्या मैं भी करूंगा, नहीं। लेकिन यीशु की शिक्षा ऐसी नहीं है। उसने कहा अपना क्रूस उठाओ, अपने पुराने मनुष्यत्व को मारो, क्षमा करो, अगर कोई बात नहीं करता उनके लिए प्रार्थना करो, पीड़ा में है, तकलीफ में, नाना प्रकार की परीक्षा में आनंद मनाओ। कोई नाम खराब करता है, पास्टरला काही काम धंदे नहीं, फक्त पैसे माग दो, पैसे माग दो। इस बात को समझो, हमें परमेश्वर को जवाब देना है, इस पृथ्वी पर हम अपना जीवन कैसे जीते हैं।
जब यीशु मृत्यु में से जी उठा तो वो पूरी सिद्ध शरीर के साथ नहीं जी उठा, उसके घाव, उसके जख्म के निशान उसके शरीर पर थे। थोमा ने कहा कि जब तक मैं उस जख्म में हाथ नहीं डालूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। अब देखो यूहन्ना 20 अध्याय 24 वचन को पढ़ो, 24-25 को क्विकली। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। हाँ, जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। यहां पर हमें क्या क्या सीखने के लिए मिलता है? कुछ समय लोग आप में आए हुए परिवर्तन को, बदलाव को तब तक विश्वास नहीं करेंगे जब तक वो लोग उस सबूत को नहीं देखते जिसमें से जिससे आप गए हो, जिस चीज को आपने झेला है, ओके, जिस पर आपने जीत हासिल की है। जब तक आपके उन सारे संघर्षों के निशानियों को नहीं देख लेते तब तक उनको भरोसा नहीं होता है। सुनो यहां पर, इसलिए आपको अपनी घाव, पीड़ा को छुपाने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि आपकी घाव और पीड़ा आपको सेवकाई के लिए मिले हैं। क्या आपको मालूम है, जो जैतून का तेल जो पवित्र स्थान में दीपक को जलाता था, वो जैतून का तेल कैसे आता है? उस जैतून को कुचला जाता है, और जब उस जैतून को कुचला जाता है तब उसमें से क्या निकलता है? तेल बाहर निकलता है। सुनो, मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता हूं, कई लोग कुचले जाने के अनुभव से जा रहे हैं, लेकिन आपको कुचलने से जो तेल निकलेगा उसका फायदा बहुतों के लिए होने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आप अपनी घाव और अपनी पीड़ाओं को छोटा नहीं समझे, क्योंकि जिस पीड़ा और तकलीफ से आप जा रहे हो उसके लिए आपको परमेश्वर महान इनाम देने वाला है। देखो, समाप्ति में हम लोग पढ़ेंगे याकूब 1 अध्याय 12 वचन को, जल्दी से पढ़ेंगे हम लोग। याकूब 1:12 क्या कहता है? यहां लिखा है, धन्य है वो जो परीक्षा में स्थिर रहता है। कम ऑन बोलो, धन्य है वो जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हाँ, यस, याकूब 1:12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? बाइबल कहती है जो परीक्षा में स्थिर रहता है वो परीक्षा से खरा निकलेगा। खरा, सभी लोग बोलो खरा। खरा सोना बन के निकलेंगे आप। हेलो, नकली और जो असली होता है उसमें फर्क क्या है मालूम है? अगर आप नकली को आग में डालोगे ना तो नकली सोना नष्ट हो जाएगा, लेकिन खरा और असली सोने को अगर आप आग में डालोगे तो वो और शुद्ध होगा। इसलिए पहले पत्रस में पत्रस कहता है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास नाशमान सोने से भी महंगा है। विश्वासियों, जब आप पीड़ा और तकलीफ में सच्चे रहोगे, जब आप विश्वासी लोग पीड़ा और तकलीफ में भी स्थिर रहोगे, परमेश्वर कहता है तुमको जीवन का मुकुट मिलेगा। क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट। सुनो, यहां पर हमारा जो जीवन का उद्देश्य होना चाहिए वो अनंत काल के जीवन की ओर होना चाहिए, क्योंकि संसार में जो कुछ है वो सब नष्ट होने वाला है, सब अंत होने वाला है। इसलिए याकूब कहता है कि तुमको जीवन का मुकुट मिलेगा, और ये जीवन का मुकुट उन सब के लिए है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? सुनो, यहां पर मैं आपको उत्साहित करता हूं, अगर आप दर्द, पीड़ा, कठिनाई, चुनौतियों से जा रहे हो तो अपने आप को उत्साहित करें। बाइबल के दृष्टिकोण से अपने दर्द को देखें, क्योंकि दर्द और पीड़ा से ही परमेश्वर आपको महान ऊंचाइयों पर ले जाएगा। हालेलुया। और आपके सबसे बुरे अनुभव को लेकर
परमेश्वर उसका इस्तेमाल अच्छे के लिए करेगा। सो जिस बुरे अनुभव से आप जा रहे हो, याकूब कहता है उसमें क्या करो, क्या करो। जब तुम नाना प्रकार की पीड़ाओं से, तकलीफों से जाओ, क्या करो। लेट्स ऑल स्टैंड, आइए हम खड़े हो जाए। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों से परमेश्वर ने बातें की, बट क्या आप तैयार हो अपने जीवन को समर्पण करने के लिए, सरेंडर करने के लिए?